दोस्तों, कहा जाता है कि 7 जन्मों का बंधन 7 फेरों से बंधता है और ये 7 फेरा एक लड़का और लड़की लेती है, तब जाके एक नई जीवन की शुरुआत होता है। दोस्तों, कुछ इसी प्रकार से एक घटना सामने आया है जो कि कानपुर देहात की है। दोस्तों, एक व्यक्ति होता है जो कि वो 3-3 शादियाँ करता है और 3-3 शादियाँ करके 7 फेरों से ज़िंदगी की शुरुआत होती है, लेकिन उस व्यक्ति ने 3 शादियाँ करके 21 फेरा लेता है और एक नई कहानी लिख डालता है। दोस्तों, आखिर ये व्यक्ति कौन है और 3-3 शादियाँ क्यों की? आखिर इसके पीछे कारण क्या है? आइए इस कहानी के माध्यम से पूरी विस्तार से समझते हैं और जानते हैं पूरी घटना को। नमस्कार दोस्त, मैं उदय और आप सभी को स्वागत करता हूं इस यूट्यूब फैमिली में। दोस्तों, अगर आप सब इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। कहानी अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि हमारा हौसला ऐसे ही बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 2015 में। एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है प्रशांत कमल, जिसका उम्र लगभग 24 वर्ष बताया जाता है। वो अपने पिता के साथ में किसानी का काम करता है, साथ ही साथ वो अपना पढ़ाई स्टडी जारी रखता है और वो अपना तैयारी भी करता है सरकारी नौकरी के लिए। लेकिन उसके घर वाले जो होते हैं उनका शादी एक शशि कुमारी नामक लड़की से करा देते हैं। इन दोनों का शादी हो जाता है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है। लेकिन 1 साल बाद क्या होता है कि प्रशांत कमल का नौकरी हो जाता है टीचर में नौकरी होने के बाद में ये अपने बीवी से हमेशा झगड़ा झंझट करते रहते हैं और बोलते रहता है कि तुम्हारे साथ मैं शादी किया लेकिन हमें कुछ मिला नहीं, यानी कि दहेज के रूप में हमें कुछ नहीं मिला। अगर मैं चाहूँ तो अभी से अगर मैं दूसरी शादी कर लेता तो मुझे बहुत सारा पैसा मिल जाता, एक 4 व्हीलर गाड़ी मिल जाती। जो शशि देवी होती है वो बोलती है कि जिस समय आपका शादी हुआ था उस समय आप एक बेरोजगार व्यक्ति थे, खेतों में काम किया करते थे। नौकरी मेरे आने के बाद हुआ तो फिर आपको दहेज के रूप में ज़्यादा पैसा कैसे मिलेगा? प्रशांत कमल जो होता है बोलता है कि नहीं, दहेज के रूप में अब से तुम पैसा अपने घर वाले से मांग कर हमें दो, क्योंकि मैं तो एक सरकारी नौकरी कर रहा हूँ, एक मैं टीचर हूँ। इसी बात को लेकर हमेशा शशि कुमार देवी और प्रशांत कमल में हमेशा अनबन होते रहता है और धीरे धीरे इन दोनों के बीच का जो रिश्ता होता है, रिश्तों में थोड़ा सा दरार पड़ने लगता है। एक दिन की बात है कि प्रशांत कमल अपने बीवी से बोलता है कि मैं दूसरा शादी करना चाहता हूँ। शशि कुमारी बोलती है कि क्या मजाक कर रहे हो, और इसका विरोध करती है। लेकिन इसी बीच में प्रशांत कमल और शशि देवी का एक बच्ची भी होती है। अब बच्ची हो जाती है, उसके बाद में शशि देवी को और ज़्यादा प्रशांत कमल जो है प्रताड़ित करने लगता है और ज़्यादा बोलने लगता है कि बेटी हो गई, बेटा होता तो सही रहता। यानी कि उस लड़की को स्वीकार नहीं करता है और बार बार शशि देवी को प्रताड़ित करता है, ताने मारता है। समय कुछ ऐसे ही झेलती है। शशि देवी भी पढ़ने में ठीक ठाक होती है, वो भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही होती है। लेकिन इसी बीच में शशि देवी को फिर से दूसरा बच्ची हो जाती है, यानी कि फिर से लड़की हो जाती है। अब इसमें प्रशांत कमल जो होता है काफ़ी क्रोधित हो जाता है और बोलता है कि मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि मैं दूसरी शादी करूँगा, और दूसरी शादी नहीं करने का नतीजा है कि हमें 2-2 लड़कियां हो गई। अब प्रशांत कमल जो होता है शशि देवी को छोड़कर दूसरे जगह चला जाता है, दूसरे जगह रहने लगता है, वहीं से अपना नौकरी करने लगता है। यानी कि प्रशांत कमल और शशि देवी का लगभग 5 साल हो चुका था शादी का, तब जाके इन दोनों का रिश्ता जो है टूट जाता है। इधर शशि देवी का भी नौकरी हो जाता है टीचर में। ये अपना दोनों बच्चों को लेकर अपना जैसे तैसे पालन पोषण अपना कर रही होती है, क्योंकि शशि देवी का भी टीचर में नौकरी हो गया था तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही थी। लेकिन दिक्कत आ रही थी तो अपने हस्बैंड का दिक्कत कमी सता रही थी। अब शशि देवी जो है विवश होकर अपने पति के ऊपर मुकदमा दायर करती है, मुकदमा दर्ज करवाती है। अभी शशि देवी का जो मुकदमा की थी उसका कोई क्लियरेंस हुआ भी नहीं था तब तक 2020 में प्रशांत कमल लाली कुमारी नाम की एक लड़की से शादी कर लेता है। जब उसके से शादी होता है तो उसके घर वाले को अपना जो भी प्राइवेसी था वो अपना हाइड रखता है, यानी कि
वो अपने आप को कुंवारा बताता है, बोलता है कि मैं बिना शादीशुदा हूँ, मैं कुंवारा हूँ, मेरा शादी नहीं हुआ है। लाली कुमारी के घर वाले को कहीं ना कहीं से पता चलता है कि लड़का शादीशुदा ऑलरेडी पहले से है, इसका 2 बच्चा भी है। जब लाली कुमारी के घर वाले पूछता है तो ये प्रशांत कमल जो होता है बोलता है कि नहीं, आप लोग विश्वास कीजिए, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, आप चाहे तो पता लगा सकते हैं। और ये जहाँ पे रहता था वहाँ का एड्रेस दे देता है, वहाँ के लोगों को अपना बना लेता है, वहाँ पे झूठ बुलवा देता है और लाली कुमारी के साथ शादी हो जाता है, यानी कि लाली देवी से शादी हो जाता है। इन दोनों के बीच में 2020 में शादी होता है, लेकिन ये भी रिश्ता ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है, ये भी रिश्ता टूट जाता है। ये रिश्ता टूटने के बाद जो है लाली कुमारी के घर वाले और लाली कुमारी जो होती है वो प्रशांत कमल के ऊपर दहेज प्रथा का मुकदमा दर्ज करवा देती है जिला अदालत में। उसके बाद अभी तक प्रशांत कमल 2 शादी कर चुका था, लेकिन 2 शादी तक ही बात नहीं रुकती। एक व्यक्ति होता है जिसका नाम संदीप होता है, उसका शादी के हुए 2 महीने ही हुआ था और प्रशांत कमल जिस मार्केट में, जिस एरिया में रहता था, उस मार्केट में इसकी बीवी मार्केटिंग करने के लिए कभी काल उधर जाती थी। इसी बीच में प्रशांत कमल जो नई लड़की होती है उसका नाम होता है गीता, इन दोनों के बीच में नैनाचार हो जाता है और देखते ही देखते इन दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है और वो दोस्ती एक प्यार में बदल जाता है। फिर क्या होता है कि ये अपना गीता कुमारी जो होती है अपने पति को छोड़कर प्रशांत कमल से शादी कर लेती है, यानी कि प्रशांत कमल का तीसरा शादी हो जाता है। प्रशांत कमल यानी कि तीसरा शादी 7 साल के अंदर में कर लेता है। अब जो दूसरी बीवी होती है और पहली जो बीवी होती है वो, इनके ऊपर मुकदमा तो दर्ज करवा दी थी, इन दोनों का केस अदालत में चल रहा था। इसी बीच में गीता कुमारी का हस्बैंड को पता चलता है किसी रिलेटिव से कि उसकी पत्नी जो है 8 महीने की गर्भवती है, यानी कि प्रशांत कमल से जो गीता शादी करती है उसके बाद में गर्भवती हो जाती है। उसके बाद में जब इसका हस्बैंड को पता चलता है, इस बात की जानकारी मिलती है किसी रिलेटिव से, तब जाके प्रशांत कमल के ऊपर ये भी मुकदमा दर्ज करवाता है और ये तीनों का मुकदमा अभी केस चल ही रहा है। पहली बीबी जो होती है वो टीचर में होती है और दूसरी बीबी जो होती है ये नॉर्मल होती है, ये जॉब वगैरह नहीं करती है। पहली जो बीबी होती है वो शिक्षा विभाग में किसी बड़े अधिकारी से बात करती है और अपने हस्बैंड का जो भी कहानी है, घटना है, वो बताती है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे व्यवहार हुआ है, हमारे साथ ही नहीं हमारे अलावा 2 और महिलाएं के साथ इसने इतना बड़ा धोखा किया है। तब जाके जो शिक्षा विभाग का जो बड़े अधिकारी होते हैं वो आश्वासन देते हैं शशि कुमारी को कि हम अपने स्तर से कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई करके प्रशांत कमल को निलंबित करेंगे। प्रशांत कमल तो निलंबित हो जाता है, लेकिन आखिर केस अभी भी अदालत में चल रहा है और ये क्लियर नहीं हुआ है कि प्रशांत कमल आखिर तीनों बीवियों में किसका होने वाला है, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। दोस्तों, ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, सोचते हैं? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस कहानी को सुनाने का मकसद हमें किसी व्यक्ति को न दिल दुखाना न ठेस पहुंचाना है, बस इस कहानी के माध्यम से आप सभी को सचेत, सावधान, सतर्क करना है। आप कहीं भी रहें, अपना और अपनों का हमेशा ख्याल रखें। तो चलिए मिलते हैं कोई अगली ऐसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।